Allahu Akbar, Allahu अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम ही हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज अगर तू नाकामयाब है तो फ़िक्र ना कर, आज अगर तू नाकामयाब है तो फ़िक्र ना कर, ज़िंदगी हज़ार मौके देती है, बस तो इंतज़ार कर। रिज़ल्ट्स का ज़माना चल रहा है, अभी इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया और बहुत सारे इम्तहानात के रिज़ल्ट आ रहे हैं। चूँकि मार्च का महीना चल रहा है, उसके बाद अप्रैल है, फिर मई है, तो ये 3 महीने रिज़ल्ट्स का महीना होता है। अब अगले महीने इंशाअल्लाह ताला मैट्रिक का रिज़ल्ट भी आना है। मैट्रिक के रिज़ल्ट में बहुत सारे तलबा कामयाब होंगे, बहुत सारे तलबा नाकामयाब होंगे। जो मेहनत किए होंगे उनके मुताबिक अल्लाह ताला उनको ज़रूर नवाजेगा, और जिन्होंने मेहनत नहीं की होगी, जो गलत फहमी के शिकार रहे होंगे, उनके लिए भी मैं दुआ ही करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी से नवाजे। लेकिन कभी कभी किस्मत का खेल भी होता है, किस्मत कभी कभी दगा दे जाती है कि मेहनत करने वाले तलबा भी नाकामयाब हो जाते हैं, उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। तो वैसे तलबा से मेरी गुजारिश है, ये मेरी एक दरख्वास्त है कि अपने आप को बराए करम एहसास कमतरी में ना दाखिल फरमाएं, अपने आप को बुलंदी पर रखें, अपने आप को मजबूत रखें। चूँकि ऐसी ढेरों मिसालें हैं कि एक नाकामयाब बंदा आज कामयाबी की सीढ़ी पर इतनी बुलंदी पर है कि वहाँ तक पहुँचना किसी के बस की बात नहीं है। और उनकी तारीख़ को आप पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में, अपने शुरुआती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकालीफ झेले हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट्स देखे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो घबराए नहीं, वो परेशान नहीं हुए, लड़ते रहे, बढ़ते रहे, और आज ऐसी कामयाबी उन्होंने हासिल की है कि वो मिसाल बने हुए हैं। और वैसे वालिदैन से भी मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है, जो कि एक छोटे से रिज़ल्ट के ख़राब हो जाने के बाद अपने बच्चों को बुरा भला कहते हैं, अपने बच्चों पर बरसते हैं, वैसे वालिदैन भी, वैसे गार्जियंस भी अपने आप का मुहासबा करें और तहम्मुल मिजाज और सब्र के दामनदार रहें। क्योंकि बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं, और चूँकि कोई भी बच्चा जो होता है, उनका जो सपोर्ट करने वाला होता है, उनके पीठ पर जो खड़ा होता है, वो उनके वालिदैन ही होते हैं, उनकी फ़ैमिली ही होती है। तो अगरचे उनकी फ़ैमिली ही उनके साथ ना रहे तो फिर वो टूट जाता है, घबरा जाता है। और बसा औक़ात ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ वालहाना हरकतें भी कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी हार जीत का नाम है। ज़िंदगी में कभी खुशी भी आती है, ज़िंदगी में कभी गम भी आते हैं। कामयाब हो गए तो माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगर नाकामयाब हो गए तो अपने आप का जायज़ा लें कि कहाँ पर कमी रह गई, और अगरचे जायज़ा लेने के बाद भी आपको कहीं पर कमी नहीं नज़र आ रही है, तो यकीन मानिए कुदरत ने और ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ ख़ास रखा है। और अगरचे आपने अपना मुहासबा करने के बाद, अपना जायज़ा लेने के बाद इस बात को पाया कि नहीं, हमसे गलती हुई है, हमने मेहनत नहीं की थी, तो फिर आप आने वाले वक्तों में मेहनत करें और कामयाब हों। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कतअन नहीं होता है कि कोई बंदा मेहनत करे, कोई बंदा कमाए और उसके पास पैसे जमा ना हो, ये मुमकिन नहीं है। आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह। ये तो एक छोटा सा नमूना होता है। अगरचे कोई बंदा मेहनत करता है, कामयाब होता है, तो ये कामयाबी उसके लिए आगे बढ़ने का ज़रिया बनती है। और अगरचे कोई बंदा नाकामयाब होता है और इस नाकामयाबी की वजह से अपने आप को बदलता है, तो ये भी उनकी कामयाबी का ज़रिया बनता है। इसलिए छोटे मोटे रिज़ल्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नतीजे आते रहेंगे ज़िंदगी में। शर्त ये है कि आप अपने आप को रोकें नहीं, बढ़ाते रहें। क्योंकि कोई भी कामयाब इंसान पहले कुछ न कुछ परेशानी झेलता है। बुज़ुर्गों ने कहा है कि कामयाबी की चाबी नाकामयाबी ही है, ये कुंजी है नाकामयाबी। अपने आप को ट्रैक पर वापस लाने के लिए, या फिर अगर अच्छी ट्रैक पर हैं तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को भगाते रहने के लिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आखिरी में हमारी अल्लाह ताला से
दुआ है हमेशा रही है कि जितने भी तालिब इल्म हैं, जितने लोगों का रिज़ल्ट आना है, चाहे वो किसी भी फैकल्टी में हो, चाहे वो नतीजा, चाहे वो रिज़ल्ट किसी भी इम्तिहान का हो, उसमें तमाम तालिब इल्मों को कामयाबी कामरानी से हमकिनार फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।